Hello everyone, Happy Independence Day to all. This is Pratik Kalaskar welcoming you on PK Speaks YouTube channel. Gadar 2 movie released at last Friday. This movie is a sequel of Gadar Ek Prem Katha, which is a Bollywood drama romantic movie released in 2001. गदर एक प्रेम कथा मूवी रिलीज हुई थी तो इस मूवी ने सारे हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज किया था। उसके गाने हो, स्टोरी हो या सनी देओल की एक्टिंग हो, सभी एकदम बहुत तगड़ी थी। The story of the movie was set on the partition 1947 of India. It was loosely based on the character Butta Singh and that character played by Sunny Deol, and the Shakina role was played by Amisha Patel in that movie. गदर एक प्रेम कथा मूवी का एक सीन बहुत ही वायरल हो गया था। वायरल तो नहीं बोल सकते, उस दौर में बहुत ही फेमस हो गया था, जो कि हैंडपंप सनी देओल उखाड़ते हैं तो वो बहुत ही वहाँ पे फेमस हो गया था वो सीन। और उस दौर में 2001 में गदर एक प्रेम कथा मूवी ने 133 करोड़ वहाँ पे कलेक्शन किया था बॉलीवुड का। जो गदर 1 मूवी की 2001 में हाइप हो गई थी, तो वैसी ही हाइप अभी गदर 2 मूवी की भी यहाँ पे हो रही है। सभी शोज यहाँ पे पूरे इंडिया में हाउसफुल हो चुके हैं और लोग इस गदर 2 मूवी को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। बट दिस गदर इज अ रियल स्टोरी। बॉलीवुड की एक सबसे बुरी आदत है, कोई भी स्टोरी रही यहाँ पे बॉलीवुड की तो उसमें वो लव स्टोरी डाल के उसको प्रोमोट कर देते हैं और उसको चला देते हैं। पर गदर की रियल स्टोरी क्या है, गदर क्या है, तो चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में कि गदर क्या है और गदर की रियल स्टोरी क्या है। वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। गदर was a international revolutionary movement at early 20th century and it is started by NRIs to overthrow the British rule from India. गदर यह एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसी मूवमेंट थी उस दौर की, जो कि NRI थे, जो कि इंडियंस थे, वो बाहर के जो कंट्रीज में काम कर रहे थे या बाहर की कंट्रीज में रह रहे थे, उन्होंने स्टार्ट की थी अर्ली 20th सेंचुरी में। और उनका एक मोटिव था इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने का या एक मूवमेंट को चलाने का, इस गदर मूवमेंट को चलाने का, कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू है तो उसको भारत से खदेड़ के इंडिया को आज़ादी दे, भारत को आज़ादी दे। तो ये इस गदर मूवमेंट का मोटिव था। जब गदर आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसकी जो प्राइमरी स्टेज थी तो वो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके साथ साथ ही कनाडा, इस कंट्री में ही था वो पहले। पर उसके बाद धीरे धीरे करके वो इंडिया में और जहाँ पे जिन कंट्रीज में एनआरएस की पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वहाँ पे भी ये फैलने लगा और वहाँ पे भी स्ट्रांग होने लगा ये गदर आंदोलन। हम सभी को पता है कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे स्थापना हुई थी इंडिया में, जो कि आज़ादी के लिए लड़ रही थी। जो कि आज की जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसकी जो स्थापना थी वो 1885 में हुई थी। और उसका जो रोल था वहाँ पे, तब तो इलेक्शन नहीं होते थे, तो उसका जो रोल था वो था आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। वैसे ही उस दौर में कांग्रेस पार्टी जैसे ही एक गदर पार्टी की भी स्थापना हुई थी, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी, और उसका भी सेम ही मोटिव था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ के भारत को आज़ादी दिलाए। सबसे पहले हम लोग गदर पार्टी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो गदर पार्टी वॉज फाउंडेड एट 15 जुलाई 1913 इन द लीडरशिप ऑफ सोवन सिंह भाकना। सो दैट टाइम द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी वॉज लोकेटेड एट सैन फ्रांसिस्को। उस दौर में सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर नाम के एक अखबार भी चलता था, तो उसी से ये नाम इन्फ्लुएंस हुआ था गदर करके। तो गदर का मीनिंग क्या होता है? गदर एक पंजाबी और उर्दू वर्ड है जिसका ओरिजिन है वो अरेबिक है। When the first World War started at 1914, some Gadar party workers returned to Punjab for activate, initiate and start the revolutionary armed movement against the Britishers to the freedom of India. तो हम सभी को पता है कि उस दौर में कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ रही थी। तो कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी जी का वहाँ पे बहुत सा इन्फ्लुएंस था, और हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी का एक लड़ने का स्टाइल था, वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, मतलब नो वायलेंस, ये उनकी पॉलिसी थी। तो उनके साथ साथ ही बहुत से कांग्रेसी नेताओं के भी नो वायलेंस पॉलिसी के साथ ही वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। पर जब गदर पार्टी के लोग, गदर पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब में आए थे, तो उनका एक मोटिव था कि शस्त्रों के साथ, मतलब वेपन्स के साथ ही अंग्रेजों के साथ लड़ा जाए। तो वो वेपन्स के साथ की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, इस लड़ाई को प्रमोट करने के लिए वो यूएस से
इंडिया आए थे, पंजाब आए थे। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, गदर पार्टी के कुछ लोग, कुछ वर्कर्स जो है वो पंजाब आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे हथियारों की स्मगलिंग स्टार्ट कर दी थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और जो इंडियन लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स आर्मी में भी शामिल थे, तो उनको भी वो उकसा रहे थे कि वो बगावत कर ले ब्रिटिशर्स के खिलाफ। गदरवादियों का एक ही मोटिव था कि सशस्त्र क्रांति लाना, मतलब हथियारों के साथ ही क्रांति लाना। मतलब जो लड़ना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो वो हथियारों के साथ लड़ना है, जो कि एनआरआई लोगों ने शुरू किया था ये गदर मूवमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स आर्मी में जो इंडियन शामिल थे, तो ये गदरवादी जो है वो उनको उकसा रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत करने के लिए। तो ये जो विद्रोह था तो उसको बोलते हैं कि गदर विद्रोह, जो कि गदर वर्ड आया है तो वो इस विद्रोह की वजह से आया है, उसको बोलते हैं कि गदर विद्रोह। जो कि गदर मूवमेंट जो थी, गदर पार्टी के जो लोग थे तो उन्होंने ये विद्रोह किया था, तो उसी को बोलते हैं गदर विद्रोह। ये जो गदर विद्रोह था वो उस दौर में फेल हो गया था। जो 42 जो गदरवादी थे तो उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, उनके खिलाफ एक मुकदमा भी चलाया गया कोर्ट में, जिसको बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में जो कि गदरवादी थे तो उनको पकड़ के जो 42 लोग थे तो उनके खिलाफ मुकदमा चला के उन पे सजा सुनाई गई और उनको मौत की सजा दी गई वहां पे। तो वैसे ही गदर विद्रोही थे तो वो 42 विद्रोही शहीद हो गए। उसके बाद 1914 टू 1917 तक गदरवादियों ने जर्मन्स और ऑटोमन टर्कीज के साथ मिलकर जो अंडरग्राउंड वे से है वो कॉलोनल एक्टिविटीज को वो जारी रखते गए, जिसको उस दौर में हिंदू जर्मन षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। उसको एक नाम दिया गया था हिंदू जर्मन षड्यंत्र। जिसके बाद सैन फ्रांसिस्को में 1917 में एक मुकदमा चलाया गया जिसको बोलते हैं हिंदू जर्मन षड्यंत्र मुकदमा। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर द गदर पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, कम्युनिस्ट ग्रुप एंड इंडियन सोशलिस्ट ग्रुप। देन इन द ईयर ऑफ 1948 आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गदर पार्टी वॉज टोटली डिसॉल्व। हालांकि इस गदर मूवमेंट के, गदर आंदोलन के, गदर पार्टी के अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के जो प्रयास थे वो तो असफल रहे, पर फिर भी जो एक सत्य और अहिंसा के मार्ग में जो लड़ाई चल रही थी, मतलब जो नॉन वायलेंस लड़ाई चल रही थी, वो महात्मा गांधी जी के इन्फ्लुएंस से चल रही थी। तो जो लोग उस दौर के थे जो कि सशस्त्र क्रांति लाना चाहते थे, तो वो इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए गदर पार्टी की वजह से। उस दौर में अहिंसा के विरोध में जो क्रांतिकारी काम कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो उनको एक यहाँ पे गदर आंदोलन से प्रेरणा मिल गई और वो भी सशस्त्र क्रांति में जुड़ गए। वो भी फिर वेपन्स के साथ यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे थे। तो ये है गदर मूवमेंट की, गदर विद्रोह की और गदर पार्टी की पूरी दास्तान। तो आज की ये वीडियो इंडिया के उन क्रांतिकारियों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते। तो ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन, शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस, कमेंट इन द वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।